अमेरिकन स्पेस कमांड ने रूस पर जो आरोप लगाया उसका असर लुहांस्क में देखने को मिला। बड़ी खबर यह है कि लुहांस्क ओब्लास्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया है। लुहांस्क ओब्लास्ट के गवर्नर ने बताया 11 मई यानी कल से लुहांस्क का मोबाइल कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप हो गया है और मानवीय स्थिति विकट है। लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, संचार नहीं हो पा रहा और जहां भी लोगों तक रीच आउट करना है वो मुश्किल साबित हो रहा है। और इधर रूसी गैस की सप्लाई पर यूक्रेन ने रोक लगा दी है, यानी यूक्रेन के रास्ते यूरोप को सप्लाई 1/3 ईंधन होता है और इसे लेकर यूक्रेन ने एक्शन ले लिया है। यानी जो रूसी गैस की सप्लाई होती है यूक्रेन के रास्ते उस पर लगा दी है यूक्रेन ने रोक। और अमेरिका यूरोप को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का जवाब, हमारे पास एनर्जी रिसोर्स के काफी खरीदार हैं, पश्चिम के लिए एनर्जी अब बहुत महंगी हो जाएगी, पश्चिमी देश अपने नागरिकों को समझा नहीं पाएंगे। सर्गेई लावरोव ने कहा कि हमारे पास एनर्जी के बहुत ही भंडार हैं और पश्चिम के लिए अब एनर्जी महंगी हो जाएगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एनर्जी बहुत महंगी इसलिए हो जाएगी क्योंकि उनके एनर्जी रिसोर्सेज के बहुत से खरीदार हैं। साफ साफ ऐलान कर दिया है राजन कोचर सर रशिया ने कि हम पीछे नहीं हटेंगे और अगर आप हमें आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी हैं, युद्ध जारी रहेगा। देखिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस वर्क नहीं कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट और ये तो सोचा कारोबार साफ नजर आ गया जी, ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गया। इकोनॉमिक सैंक्शंस वर्क नहीं कर रहे हैं और जितनी भी वेस्टर्न गैस कंपनीज हैं उन लोगों ने रशिया के साथ रूबल का अरेंजमेंट ऑलरेडी साइन अपना कर लिया। क्यों नहीं कर पा रहे, कुछ इसको समझाइए, क्यों नहीं कर पा रहे? रूस की स्थिति जो है पहले से भी बहुत अच्छी नहीं थी और यह भी दावा किया गया कि 2002 की सिचुएशन में पहुंच गया रूस, लेकिन फिर भी ये स्थिति क्यों? वो इसलिए नहीं कर पा रहे। अगर आप इसको इंडिया का भी स्टैंड अपना देखें तो इंडिया ने भी इसको रूस के जो सैंक्शंस को यू फॉलो नहीं किया है, इंडिया अभी भी उसको फॉलो कर रहा है और बाकी ऐसे देश है बिकॉज जो हमारी डिपेंडेंस है, अगर हम उसको अपना बंद कर देंगे तो हमारी अपनी सिक्योरिटी के ऊपर दुनिया को रूस की जरूरत है, दुनिया को रूस की जरूरत। इस खबर से इतना समझा जा सकता है कि अगर अमेरिका यूरोप रूस को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहते हैं तो रूस भी उसी तरह से उसी भाषा में जवाब देने के लिए इन देशों को तैयार बैठा है, जिसका ऐलान किया गया। अब बेलग्राद में जहां रूसी वायुसेना का एक्शन देखने को मिला है, उसी से जुड़ी खबर यह है कि हवा में यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया गया है। रूस के शहर बेलग्राद में यूक्रेन की सेना अटैक कर रही है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे इसे नष्ट किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम से रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया है। तो ये लगातार हमले जारी हैं, तो इससे ये बात तो जानना जरूरी है हमारा आपका कि आखिर पुतिन चाहते क्या हैं। युद्ध के 78 दिन बीत गए हैं और ये युद्ध अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उधर से ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने भी दावा कर दिया है। तो ये जानते हैं कि आखिर पुतिन चाहते क्या हैं। सबसे पहले वो चाहते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाए। आगे पुतिन ये भी चाहते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल रूस हो जाए। अखंड सोवियत संघ का सपना पाले हैं यूएसएसआर का, फिर से कि अखंड सोवियत संघ बनाएंगे। चौथी उनकी मंशा यह है कि रूसी बॉर्डर से नाटो को दूर रखना है। रूस के जितने बॉर्डर हैं उससे नाटो के देश दूर रहें, 300 देश दूर रहें और बॉर्डर वाले देशों में एटमी हथियार कम से कम ना हो, ये चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन। यूरोप में रूस का पहले जैसा प्रभाव हो जाए, रूस फिर से प्रभावशाली हो जाए यूरोप में, ये चाहते हैं। और ब्लैक सी और बाल्टिक सी पर एक छत्र राज करना चाहते हैं पुतिन। डॉलर की बजाय रूबल में वर्ल्ड ट्रेड हो, इसलिए वो रूबल को भी बढ़ावा देना चाहते हैं और मेड इन रशिया हथियारों का दबदबा कायम रहे पूरी दुनिया पे, ये भी चाहते हैं। ऐसी मिसाल फिर कोई रूस को चैलेंज ना करे, ये चाहते हैं कि इस युद्ध से वो ऐसी मिसाल दे दे कि कोई उनको चैलेंज ना करें। त्रिपाठी सर, जो पुतिन चाहते हैं और जो कर रहे हैं, अगर ब्रिटिश इंटेलिजेंस का यह दावा सही साबित होता है कि उन्होंने खेरसौन जीत लिया है और एक पूरा रास्ता बना लिया है, तो एक तरह से तो ये युद्ध जो है वो जीत चुके हैं पुतिन। और त्रिपाठी सर, एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहा हूं मैं कि नाउ इट लुक्स लाइक कि मामला नाटो के इन्फ्लुएंस से बियॉन्ड का था।
पुतिन की प्लानिंग सिर्फ वो एक प्रिटेक्स्ट हो सकता है, एक बहाना हो सकता है, लेकिन प्लानिंग तो कुछ और है कि रूबल का प्रभाव बढ़ाएं, ब्लैक सी को कंट्रोल करें, यूक्रेन के सिर्फ उन इलाकों को कब्जा ना करें जो रूस के बॉर्डर पे हैं या जहां रशियन पॉपुलेशन ज्यादा है, बल्कि उनको भी करें जो ट्रेड को बढ़ावा देंगे, उनके कंट्रोल को बढ़ावा देंगे। क्या कहेंगे आप इसमें? बिल्कुल सही बात है। दो चीजें, पहले जो आपने कहा ट्रेड वाली बात, ओडेसा रह गया है ऐसा एक पोर्ट जहां पर आज की तारीख में नाटो से जितना सामान आ रहा है, सारा सामान मैक्सिमम उधर से आ रहा है, दूसरा पोलैंड के रास्ते आ रहा है, और जहां पर इसको ओडेसा को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है पुतिन के लिए, और वो हर हालत में ये करेंगे अगले फेज में। इकोनॉमी की जहां आपने बात की, आप ये समझिए कि वॉर से पहले जो $1 था तकरीबन 80 रूबल के बराबर था, वॉर के टाइम 149 रूबल पर चला गया था, और आज की तारीख में जो कोचर सर ने बताया था इतनी मजबूत हो गई है उनकी रूबल, 60 आज की तारीख में 60.4 रूबल के बराबर। दैट मीन्स $1 कमजोर हुआ है रूबल के मुकाबले। तीसरी चीज, जो पाइपलाइन बंद की है यूक्रेन में, 2 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल की उन्होंने बंद की है, गाजीपुरम जो इनकी मेन रशियन सप्लायर है उसकी एक पाइपलाइन उन्होंने बंद की है, और उसी के बंद होने से जो कम से कम 15 से 20% गैस की कीमत बढ़ गई है यूरोपियन कंट्रीज में। कहां पर अमेरिका चाहता था कि सीधे इकोनॉमिकली चोट पहुंचाई जाए और रूबल नीचे गिर रहा था, अब उल्टा है, डॉलर कमजोर हो गया है रूबल के मुकाबले। अब देखिए, रूस से सीधे टकराव से बचने के लिए यूएस ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। यूक्रेन को इंटेलिजेंस शेयरिंग पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि ये बड़ी मददगार साबित हो रही थी अभी यूक्रेन के सैनिकों के लिए, यूक्रेन फोर्सेस के लिए। रूसी जनरल्स की लोकेशन की जानकारी अब नहीं दी जाएगी, रूसी इलाकों में हमले के लिए भी इंटेलिजेंस नहीं देगा अब यूएस। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की ये खबर है। लेकिन क्या सिर्फ ये एक खबर है कोचर सर? क्या सिर्फ ये एक खबर है और अमेरिका उसी तरीके से इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता रहेगा जैसे कि अभी तक करता आया है? देखिए, इस आपके क्वेश्चन के 2 पहलू हैं। सबसे इसको पहला है कि रशिया के 3 शिप्स को डिस्ट्रॉय किया गया है ब्लैक सी में, और तीनों की इंटेलिजेंस अमेरिकन ने दी थी अपने सैटेलाइट के ज़रिए। दूसरा ये है कि अभी अमेरिका को एक डर इसका लग रहा है कि उनके जो सैटेलाइट्स हैं वो वनरेबल हो सकते हैं, बिकॉज रशिया के पास ऐसी साइबर कैपेबिलिटी है कि वो उनके सैटेलाइट्स को टारगेट कर सकता है। तो ये जो खबर है ये उसका नतीजा है, ये जो आप ये कह रहे हैं सर कि इसमें सच्चाई हो सकती है कि आप इंटेलिजेंस शेयर ना करें, जानकारी शेयर ना करें। पॉसिबिलिटी हो सकती है अभी। लेकिन एक और चीज है, कल ही मुलाकात हुई थी रशियन डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की और अमेरिकन एम्बेसडर की। अगर आप देखें दोनों की मुलाकात कल हुई है और उसके बाद ये न्यूज वहां से आई है। परसों ब्लिंकन ने यही बोला था कि रशिया जो है साइबर स्पेस में बहुत हमला कर रहा है ना, कि एक इंफॉर्मेशन वॉर जो चल रही है उसमें किस स्टेटमेंट का, किस बयान का कितना यकीन किया जा सकता है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, यूक्रेन सेना पर रूसी सेना ने लगाया है बड़ा आरोप। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना 2 दिनों से दाग रही है गोले। यूक्रेनी बमबारी में डोनेस्क में मची तबाही, रूस का आरोप। डोनेस्क के रिहायशी इलाके में यूक्रेन दाग रहा है मिसाइल। तो ये रूस की तरफ से कहा गया। मैम, ये बहुत दिलचस्प है। डोनेस्क वो इलाका है जहां रूस का प्रभाव है, तो रूस कह रहा है कि भाई यहां पे हिट कर रहे हैं, और यूक्रेन का जहां जहां प्रभाव है वहां वो कह रहा है कि रूस वहां हिट कर रहा है। यानी रूस भी अब उसी माइंडसेट से खेल रहा है। ये दोनों ही देश जो हैं, क्योंकि हम तो जाकर वहाँ ज़मीनी सच्चाई जान नहीं सकते कि वहाँ क्या हो रहा है। आपने बिल्कुल सही बात कही रवि। जहाँ पर रूस का प्रभाव है वहाँ रूस कह रहा है कि यूक्रेन हम पर हमला कर रहा है, और जहाँ पर यूक्रेन प्रभावशील है वहाँ पर वो उल्टी बात कर रहा है। तो इस प्रकार से दोनों ही देश एक दूसरे के साथ इस प्रकार का एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और एक साइकोलॉजिकली दबाव में लाने के लिए और अपने लिए एक सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, क्या आप मान रही हैं कि रूस की तरफ से वॉर क्राइम के आरोपों से बचने के लिए एक प्रोसेस शुरू कर दिया गया है? मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि आप रशिया के ऊपर वॉर क्राइम साबित कैसे करेंगे, पहला प्रश्न तो ये है, और इस बात को पुतिन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर के पुतिन को किसी प्रकार की कोई चिंता हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।